अगरचे सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है। अल्लाह अकबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे खुतबे के बारे में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुतबा। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। शायद आप लोग में से 90% को ये चीज़ें नहीं पता हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो खुतबे के मदरी फूल, ये अमीर सुन्नत की किताब है, दाऊद इस्लामी की किताब है अमीर सुन्नत की, नमाज के अहकाम। इस किताब में खुतबे के बारे में चंद मदनी फूल लिखे हैं। तो आइए इनको हम सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है, हदीस पाक में है, जिसने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। अल्लाह अकबर। इसका एक माना यह भी है कि लोग उसके ऊपर यानी उस पर चढ़ चढ़ के जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब जो उलमा सुन्नत वो फरमाते हैं कि जैसे जल्दी कुछ लोग आते हैं जुम्मा के दिन, आके पहले सफ में दूसरे सफ में इस तरीके से पीछे सफ बन जाती है और बैठ जाते हैं। फिर पीछे से कोई बंदा आता है, लेट आता है, फिर वो जाता है कि मैं आगे, चाहता है कि आगे जाके मैं नमाज पढ़ूं और वहाँ फला पहले सफ ज्वाइन कर लूँ। ऐसा तो लोगों के मतलब हाथ लगाते हुए ऊपर से फलांग फलांग के चलता है। तो यानी इससे मुराद गालिबन यही है। जैसे मैंने एक आलिम साहब से पूछा था तो उन्होंने यही फरमाया कि इसका मतलब जो है मीनिंग ये है कि इस तरीके से जो इंसान को नहीं करना चाहिए, या तो वो जल्दी आ जाए या तो फिर अगर लेट आया तो जिस जैसे सफ बन रही है उस तरीके से यानी सफ के हिसाब से बैठ जाए, फिर आगे जाने की कोशिश ना करे। वरना इसके बारे में आपने वईद सुनी कि इसका यानी जो वईद थी उसका आपने सुना कि यानी लोग उस पर चढ़ चढ़ के जहन्नम में दाखिल होंगे। यानी इसका मायना एक ये भी है। तो अल्लाह अकबर। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मा के दिन जल्द से हम जो है नहा धोकर तैयार होकर मस्जिद के पहले सफ में कोशिश करें जुम्मा अदा करने की। तो आइए दूसरा पॉइंट सुनते हैं। खतीब की तरफ मुंह करके बैठना सुन्नत सहाबा है। सुभान अल्लाह। खतीब यानी खिताब करने वाला, यानी जो खुतबा दे रहे हैं ना। खुतबे का मीनिंग क्या होता है कि वाज़ो नसीहत करना, यानी सामने जो अवाम आई है को नसीहत करना। ये है खुतबे का मेन मीनिंग जो है खुतबे का ये होता है, वाज़ और नसीहत। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये खुतबा जो है इसको अरबी में ही क्यों दिया जाता है। तो खुतबे को अगर वाज़ और नसीहत हमें करना है तो क्यों ना इसको जो है हिंदी में या यानी उर्दू में या जो भी लैंग्वेज जहाँ की हो वहाँ के उस हिसाब से दे दिया है। तो यानी जो मैंने इसके बारे में सुना था ऐसा है कि जो हम जो घर से चलते हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, तो ये जो चलना है यानी हम जो नमाज के लिए पहुंच जाते हैं मस्जिद में, तो यहाँ से लेकर जब हम तक निकलते हैं ना बाहर, तब तक ये जिक्र इलाही में काउंट होता है। ये जो वक्त है हमारा जिक्र इलाही में काउंट होता है। तो वाज़ो नसीहत तो आज आपने देखा होगा कि वाज़ो नसीहत जो है वो उलमा सुन्नत करते ही रहते हैं, यानी बयानात तो होते ही है, खुतबा अलग से होता है। ठीक है, तो उससे पहले वाज़ो नसीहत तो हो ही जाती है। अब ये जो है ना इसको इंटैक्ट रखा गया है कि भाई इसको अरबी में रखा जाए। जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी जब हम कहेंगे सारी तारीफ अल्लाह के लिए, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, तो ये नहीं जमेगा ना। तो जिक्र इलाही जो है ना वो अरबी में हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी अरबी में ही होना चाहिए। तो इसको उलमा ने इंटैक्ट रखा है, तो इसको अरबी में रखा है। तो इस तरीके से खुतबे को जो है ना वो अरबी में ही रखा गया है। उससे पहले बयानत तो होते ही है अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्जिदों में। तो यूं है कि इसको अरबी में, रीजन ये है कि खुतबे को पढ़ा जाता है। तो आइए ये दूसरी हमने पॉइंट सुन लिया, खतीब की तरफ मुंह करके बैठना सुन्नत सहाबा है। सुभान अल्लाह। तो खतीब जब यानी खिताब कर रहे हो तो हमें जो है उनकी तरफ मुंह करके बैठना, यानी ये हमें सुन्नत सहाबा यानी सहाबा इकराम की सुन्नत का इसमें सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। थर्ड पॉइंट, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो जानू बैठकर खुतबा सुने। दो जानू अत्तहियात में बैठते हैं ना, पालती मार कर नहीं, चार जानू होता है पालती मार कर। जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं उसको दो जानू बैठना कहते हैं। दो जानू बैठकर खुतबा सुने, पहले खुतबे में हाथ बांधे। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले कोई हाथ बांधा होता है, कोई हाथ खोल रहा होता है, कोई कैसे बैठा होता है। तो पहले खुतबे में हमें हाथ मतलब यूं नीचे की तरफ ऐसा यहाँ करके दिखा रहा हूँ, अपने को ऐसे बांध के बैठ जाना नीचे की तरफ, है ना, नमाज की तरह नहीं, यूं नॉर्मली हाथ बांध के बैठ गए, यूं नीचे मुंडी करके। ठीक है,
तो खुतबे में हमें दोनों बैठकर खुतबा सुनना है। पहले खुतबे में हाथ बांधने हैं और दूसरे खुतबे में, यानी एक दो खुतबे होते हैं, एक खुतबा हुआ फिर थोड़ा वक्फा होता है, फिर दूसरा खुतबा होता है। तो दूसरे खुतबे में जो है जानों पर, यानी पैर पर, हम पैर पर जैसे अतैत में हाथ रखते हैं ना, उस तरीके से हाथ रखकर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 2 रकात का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, यानी माशाल्लाह कितनी आसान यानी ये नेकी है कि 2 रकात हमें पढ़ने का सवाब मिल रहा है। तो इस पे हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, खुतबे के बीच में हमें दुआ भी कर लेनी चाहिए, है ना। तो खुतबे का जब वक्फा होता है तो ये भी यानी मैंने सुना है कि कबूलियत का वक्त है, तो यानी इसमें दुआ कबूल होती है, तो हमें इसके बीच में दौरान जो दुआ करनी चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। दुर्र मुख्तार में है, दुर्र मुख्तार किताब का नाम है, दुर्र मुख्तार में है खुतबे में खाना पीना, कलाम करना, अगरचे सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है। अल्लाहु अकबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है कि ये सब बातें जो है, यहाँ तक कि नेकी की बात बताना भी हराम है। अल्लाहु अकबर, तो हमें गौर करना चाहिए। हम देखें, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, शायद हम सकता है हमने किया भी हो कि आसपास में बैठ के दोस्त बात भी कर रहे होते हैं, तो कोई कुछ कर रहा होता है, तो खुतबा चल रहा होता है, तो वो फला इस्लाम का ऐलान लगा तो भाई आगे चलो, ये इस तरीके की यानी बातें हो रही होती हैं। और जबकि आप देख रहे हैं कि खाना पीना, कलाम करना, अगरचे सुबहान अल्लाह कहना यानी अल्लाह का जिक्र करना, ये भी हराम है, और सलाम का जवाब देना है, ये भी हराम है, और नेकी की बात बताना, ये सब कुछ यानी इस दौरान जब खुतबा चल रहा हो तो ये हराम है। तो सोचे हम कितने गुनाह कर रहे हो, मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठकर जो है हम हराम काम कर रहे होते हैं, और हमको इसकी यानी समझ भी नहीं। ठीक है, इशारे से कोई बात कर रहा होता है, ऐसा इशारे बात चल रही होती है, दोस्त बैठे तो वो बात करते होते हैं, और यानी आप एक्सपीरियंस करना, कभी जुम्मा के दिन जाएंगे ना, तो कैसे लोग इंसान बातें कर रहे होते हैं, कोई मोबाइल में लगा होता है, कोई फोन पे बात कर रहा होता है, तो यानी लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि खुतबे के क्या यानी अहकामात है। तो आइए अब आगे चलते हैं। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाहालत खुतबा चलना हराम है। अल्लाहु अकबर, चलना हराम है। यहाँ तक कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर ऐसा वक्त आया कि खुतबा शुरू हो गया तो मस्जिद में जहां तक पहुंचा वहीं रुक जाए, यानी चलते हुए आ रहा था और खुतबे की आवाज आने लगी यानी मस्जिद में, तो उसको चाहिए कि वहीं रुक जाए। जरूरी नहीं कि वो आगे सब खाली तुम आगे बैठे वहीं बैठ जाए, आगे ना बढ़े, कि ये अमल होगा और हालत खुतबा में कोई अमल रवा यानी जायज नहीं। अल्लाहु अकबर, आप देखें कि किस तरीके से यानी खुतबे के बारे में हमें अहकाम सिखाए जा रहे हैं और इसका कितना इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि खुतबा जो हमें किस अंदाज में सुनना चाहिए कि हमें यानी इस दौरान कोई अमल रवा यानी जायज है ही नहीं। यानी फोन पर बात करना, फोन से खेल, यानी फोन में जो भी मतलब काम कर रहा हो, कोई काम करता होगा, मगर जो भी है फोन भी हमें हाथ में नहीं लेना। एकदम और खुतबा बैठकर दो जानों बैठना है, पहले खुतबे में हाथ बांधने हैं, दूसरे खुतबे में जानों पर हाथ रखने हैं, और यानी बीच में दुआ पढ़ लेनी, ये दुआ कर लेनी है। आगे सुनते और फरमाते हैं इसके बारे में, खुतबे में किसी तरफ गर्दन फेर कर देखना भी हराम है। अल्लाह अकबर, यानी अभी मैंने बात किया था आपसे कि ऐसे उसको इशारा करेंगे तो किसी तरफ खुतबे में हमें गर्दन फेर कर देखना भी यानी नहीं चाहिए, ये भी हराम है। तो हमें जो है जब खुतबा शुरू हो, हाथ बांध लिया हमने, नीचे हम देखने लगे, दोनों बैठ कर नीचे देखते रहे, खुतबा खत्म हुआ पहला, दुआ कर लें, फिर जब शुरू होता है दूसरा खुतबा तो फिर दो जानों बैठे ही हैं तो हाथ जो है जानों पर रख ले। तो इस अंदाज में हमें खुतबे को सुनना है। कितनी देर लगती है? 2-3 मिनट। अब ऑलमोस्ट एलिसन भी समझते हैं इस चीज को कि भाई इस चीज अगर लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यानी गुनाहगार होंगे। तो खुतबा जो है ना हमारा बहुत शॉर्ट होता है, 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर, मतलब उम्मीद है कि खत्म सब जगह पे यानी ये खत्म हो जाता होगा। तो आइए, ये हमने सुन लिया। उसके बाद में एक और आला हज़रत का फरमान सुनते हैं। खुतबे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दिल में दुरूद पढ़ें कि जबान से सुकूत यानी खामोशी फर्ज है। अल्लाह अकबर। तो यानी दुरूद पाक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद जब नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते ना, तो इसको भी हमें जोर से नहीं पढ़ना है, दिल में ही पढ़ना है। ठीक है, जबान से इसको नहीं अदा करना है। तो ये
यानी ये यहाँ पर हमें खामोश रहना फर्ज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है कुछ बातें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें नहीं पता हम कितने गुनाह कर रहे थे, हराम काम कर रहे थे मस्जिद में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर, हमको पता ही नहीं हम हराम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, और अगर आपको बात समझ में आई है तो इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, आपके दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी पता चले कि खुतबे को हमें किस तरीके से सुनना है और यानी किस तरीके से खुतबे का हमें अदब करना है। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।